हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम खुशबू साइनी है और मैं एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हूँ। देखिए, आज के इस वीडियो में लेकर आए हैं आप सबके लिए 3 ऐसी बेहतरीन दवाइयों के बारे में, जो कि जब भी पैनिक डिसऑर्डर होता है, अचानक से जब भी सडन जो फियर, जो डर महसूस होता है, उसको ट्रीट करने के लिए, या फिर जब बहुत ज़्यादा चिंता हो जाती है पेशेंट को, बहुत ज़्यादा जो टेंशन में रहता है, या फिर उसको झटके आते हैं, तो दिमागी संतुलन को शांत करने के लिए जो जो दवाइयाँ, बेहतरीन दवाइयाँ दी जाती हैं, उनके बारे में हम देखेंगे। उनसे रिलेटेड जो भी जानकारी है उसको बहुत ही आसान भाषा में देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारी जो मेडिसिन है वो है क्लोनाफिट 0.50 md के नाम से आपको मिल जाती है मार्केट में, जो कि आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके की जो होती है मेडिसिन होती है, जो कि जिसपे कि हमारा जो मेन जो फार्माकोलॉजिकल जो ड्रग होता है वो क्लोनाजेपाम पाया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लोनाजेपाम जो होता है 0.50 mg में, इस मेडिसिन में इतनी मात्रा में ये पाया जाता है, जो कि इसका जो मेन कंपोजिशन होता है, जो इसका केमिकल स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो क्लोनाजेपाम का जो केमिकल स्ट्रक्चर है जो वो कुछ इस तरीके का दिखता है। बात करेंगे किस क्लास से जो क्लोनाजेपाम जो मेडिसिन है वो किस क्लास से बिलोंग करती है, तो ये हमारी बेंजोडाइज़ेपिन जो हमारी मेडिसिन होती है, जो कि माइंड को कामिंग जो इफ़ेक्ट जो होता है, माइंड को शांत करने के लिए, दिमागी जो संतुलन होती है उसको शांत करने के लिए, टेंशन को कम करने के लिए, अचानक से अगर किसी को पैनिक आया है, बहुत ज़्यादा कोई डर गया है, झटके पड़ रहे हैं किसी को, ठीक है, तो उस दिमाग को शांत करने के लिए इस मेडिसिन को दी जाती है, जो कि हमारी क्लोनाजेपाम बेंजोडाइज़ेपिन जो क्लास है, फार्माकोलॉजिकल क्लास है, वहाँ से ये बिलोंग करता है। ओके, स्पेशली ये जो होता है एमडी का क्या मतलब होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लोनाफिट 0.50 जो एमडी लिखा है, इसका क्या मतलब होता है, तो एमडी का मतलब होता है माउथ डिजॉल्विंग। देखिए, अगर कोई जो पेशेंट है, अगर कोई पर्सन है जिसको झटके पड़ रहे हैं, या फिर इमरजेंसी में जिसको ये दिक्कत हो रही है, तो ये तो वेट नहीं करेंगे कि दवाई खाएगा असर होगा, जाएगा घुलेगा, ठीक है, एडीएमई प्रोसेस होगा तब जाके उसका रिजल्ट होगा। लेकिन इसीलिए इस मेडिसिन में एमडी के रूप में इसको दिया जाता है, क्योंकि जो एमडी की जो मेडिसिन होती है वो माउथ में डिज़ोल्व हो जाती है। अगर कोई झटके आते आते अगर कोई पेशेंट बेहोश हो गया है, उसके अगर जीभ पे हम इसको रख देंगे तो ये अपने आप माउथ में डिज़ोल्व हो जाएगी और अपना जो एक्शन है वो प्रोड्यूस करेगी। नेक्स्ट देखिए, कहाँ कहाँ पे जो हमारा क्लोनाजेपाम जो हमारी जो मेडिसिन है वो कहाँ किन किन जगहों पे यूज़ की जाती है, तो मेन यूजेज इसका क्या होता है, एपिलेप्सी में दिया जाता है, जब भी जो दिमागी जो सीजर्स में जब भी झटके लगते हैं बॉडी में, ठीक है, आपने देखा होगा जब भी बॉडी में झटके लगते हैं, जो मिर्गी के दौरे पड़ते हैं जिनको कहते हैं आसान भाषा में, वहाँ पर इस मेडिसिन को दिया जाता है ब्रेन को काम करने के लिए, ठीक है, ब्रेन को जो होता है शांत करने के लिए वहाँ पे इस मेडिसिन को दिया जाता है। नेक्स्ट यूज होता है जब भी एंजाइटी होता है, एंजाइटी में क्या होता है कि बहुत ही ज़्यादा चिंता होती है, टेंशन होता है, ठीक है, तो इन कंडीशन में पेशेंट आराम से सो नहीं पाता है, दिन रात जो होती है उसको टेंशन लगी रहती है, चिंता लगी रहती है, तो वहाँ पे दिमाग को शांत करने के लिए क्लोनाजेपाम मेडिसिन को डॉक्टर्स के थ्रू दिया जाता है। नेक्स्ट यूज है इसका जब भी पैनिक डिसऑर्डर होता है, बहुत ही ज़्यादा जिसको सडन जो फेयर होता है, पैनिक अटैक आता है, तो वहाँ पर इस मेडिसिन को दिया जाता है, क्योंकि जब भी अटैक आता है, पैनिक अटैक आता है, तो ब्रेन जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्टिमुलेट हो जाता है, वो सडन फेयर से, पैनिक अटैक से बहुत ही ज़्यादा वो इंसान जो पेशेंट है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, तो वहाँ पर उसको दिमागी संतुलन को शांत करने के लिए क्लोनाजेपाम की जो मेडिसिन है हमारी ये दी जाती है, ठीक है। तो जो भी मेडिसिन है ये हमेशा डॉक्टर्स जो होते हैं वो प्रेस्क्राइब करते हैं, जो रजिस्टर्ड डॉक्टर होते हैं प्रेस्क्राइब करते हैं, तभी इस मेडिसिन को लेनी चाहिए, अदरवाइज़ किसी भी मेडिसिन को बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं लेनी चाहिए। नेक्स्ट हम देखेंगे कि हमारी ये जो मेडिसिन है क्लोनाजेपाम ये काम कैसे करती है, जो मेन जो मेडिकल जो फार्माकोलॉजिकल जो एक्शन है वो कैसे काम करता है, तो देखिए इसमें ये हाउ इट वर्क्स हम देखेंगे कैसे काम करता है। तो इसमें जो गाबा रिसेप्टर होते हैं वो कैसे काम करते हैं, ये ब्रेक करते हैं, जैसे जो गाड़ी होते हैं, व्हीकल्स होते हैं जो ब्रेक लगाते हैं, तो यही हमारा जो गाबा रिसेप्टर होता है, ये जो नर्व्स होती है, जो तंत्रिका तंत्र होता है, उन पर ब्रेक लगाता है, ताकि जो दिमाग में जो भी ओवर जो एक्टिव जो नर्व है, जो दिमाग में संतुलन बहुत ही ज़्यादा ओवर एक्टिव नर्व से होती है, तो उनको ब्रेक डाउन कर देता है, ठीक है, वहाँ पे ब्रेक लगा देता है, फिर दिमाग जो है वो शांत हो जाता है। यहाँ से ये वर्क करता है, गाबा रिसेप्टर क्या करता है, ब्रेक कर देता है, जिससे जो होता है काम डाउन हो जाता है जो भी ओवर एक्टिव जो नर्व्स होते हैं।
ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि क्या डोजेज इसको दिया जाएगा। ठीक है, जो मेडिसिन है इसकी क्या डोज होगी, तो ये डोजेस क्या होंगे, एज डायरेक्टर बाय अ डॉक्टर। ओके, जैसे कि आपको अगर एंजाइटी है या फिर आपको दौरे पड़ रहे हैं या फिर पैनिक डिसऑर्डर है या फिर चिंता रहती है आपको बहुत ज़्यादा, तो आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंग जो है वो डॉक्टर डिसाइड करेंगे कि इसको ओडी लेना है, बीडी लेना है या फिर दिन में 3 बार लेना है। ठीक है, तो डोजेस क्या है ये डॉक्टर डिसाइड करते हैं। ओके, ओडी क्या होता है, 1 इन अ डे, दिन में 1 बार लेना होता है ओडी होता है। बीडी क्या होता है, दिन में 2 बार लेना होता है, 20 इन अ डे। ओके, थ्राइस इन अ डे, TDS होता है, दिन में 3 बार लेना होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो वार्निंग दिया जाता है कि ये जो हमारी मेडिसिन है, डू नॉट ड्रिंक एल्कोहल विद दिस मेडिसिन। देखिए, अगर कोई जो है शराबी है जो कि ड्रिंक करता है या फिर कोई भी अगर नॉर्मल पर्सन जो है वो ड्रिंक कर रहा है, तो उसको बिल्कुल भी वहाँ पे वार्निंग देनी है उसे कि इस मेडिसिन को आपको नहीं लेनी है अगर आप ड्रिंक कर रखे हो या फिर आप ड्रिंक करते हो। अगर आपको इस मेडिसिन को लेनी है तो आपको ड्रिंक को अवॉइड करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये डेंजरस हो सकता है ड्रिंक मेडिसिन के साथ ही साथ। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारी इस मेडिसिन से रिलेटेड क्या क्या साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो ये स्लीपनेस कॉज कर सकती है। ठीक है, डिजीनेस आ सकता है, चक्कर आ सकता है, जो जो विज़न है, जो देखने की जो क्षमता है वो ब्लर हो सकती है। ओके, तो ये इसके कुछ रेयर साइड इफ़ेक्ट हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो विज़न है वो ब्लर हो जाता है, चक्कर आता, जो डिजीनेस क्या होता है, चक्कर आने लगता है, स्लीपनेस हो जाती है। तो ये इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं। देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है जो हैबिट फॉर्मिंग जो इफ़ेक्ट होता है उसके बारे में देखेंगे। देखिए, इस मेडिसिन को कब बंद करना चाहिए, कब तक लेना चाहिए, उसके बारे में है। तो लॉन्ग टर्म पर ये मेडिसिन जो है ये लत लग सकती है, जैसे कि शराब की लत लगती है। तो इस मेडिसिन को कभी भी लंबे समय तक, जैसे आपको दिमागी टेंशन बहुत ज़्यादा है, तो अगर कोई पेशेंट है, अगर उसको एक बार डॉक्टर ने सलाह दे दी है कि आप ये मेडिसिन ले लो, तो वो क्या करेगा, लंबे समय तक अगर उसको ये दिक्कत रहेगी तो वो लंबे समय तक मेडिसिन को लेके खाते रहेंगे या फिर लॉन्ग टर्म तक उस मेडिसिन को लेते रहेंगे। तो ये चीज़ गलत है, इससे क्या होगी, हैबिट फॉर्मिंग हो जाएगी, उनको लत लग जाएगी इस मेडिसिन की। इसीलिए इसको कभी भी लॉन्ग टर्म के लिए नहीं लेना होता है और ना ही कभी भी सडनली अचानक से, ना ही कभी भी इसको बंद करनी होती है दवाई को। हमेशा डॉक्टर से सलाह लेनी होती है, क्योंकि ये क्या होती है, ये मेडिसिन होती है दिमाग को शांत करने वाली मेडिसिन होती है। झटके जब भी पड़ते हैं वहाँ पे इस मेडिसिन को दी जाती है। तो बिना डॉक्टर के सलाह के ना ही कभी इस मेडिसिन को बंद करनी चाहिए, ना ही कभी लॉन्ग टर्म में इसका यूज़ करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट जो हमारी मेडिसिन है उसके बारे में देखेंगे। देखिए, नेक्स्ट मेडिसिन है सिप्लार-10, जो कि प्रोपेनोलॉल जो होता है, जिसका मेन कंपोजिशन होता है, इसके बारे में देखेंगे। यहाँ पे आप इमेज देख सकते हैं, जो सिप्लार-10 जो मेडिसिन है वो कुछ यहाँ पे इस तरीके की दिखती है, जिसमें कि प्रोपेनोलॉल जो होता है 10 mg में पाया जाता है। इसका मेडिसिन नेम होता है हमारा सिप्लार-10, जिसमें कि मेन सॉल्ट होता है हमारा प्रोपेनोलॉल पाया जाता है। जो ड्रग जो क्लासेस है वो जेंडाप्रोपेनोलॉल का होता है। ठीक है, मेन काम क्या होता है, ये स्लोअर हार्ट क्या करता है, जो हार्ट का जो रेट होता है, जो हार्ट में जो भी गतिविधियाँ हो रही होती हैं, इनको स्लो करता है, जिससे क्या होता है, जो ब्लड जो होते हैं वो ब्लड वेसल्स क्या होते हैं, रिलैक्स होते हैं। ठीक है, कैसे ये काम करता है, इजी साइन से समझेंगे। जो स्पीड गवर्नर होता है, जो हार्ट होता है, अगर ये स्पीड में है तो इसको स्लो करता है, इसके बीट को स्लो करता है, हार्ट बीट को स्लो करता है, ताकि लेस फोर्स लगे और बॉडी काम हो। ठीक है, जब हार्ट बीट को स्लो करेगी तो जो बॉडी में जो फोर्स लग रहा है, जो धड़कने में, वो कम लगेगा फोर्स, और बॉडी क्या होगा, धीरे धीरे शांत होगा। तो ये इस तरीके से प्रोपेनोलॉल क्या होता है, काम करता है। अब देखिए, क्यों डॉक्टर्स इसको प्रेस्क्राइब करते हैं, किन किन जगहों पे प्रेस्क्राइब करते हैं, क्या कंडीशन होती है तब प्रेस्क्राइब करते हैं। तो जब भी अगर किसी पेशेंट को एंजाइटी होती है, एंजाइटी का क्या मतलब होता है, जैसे कि अगर किसी पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा चिंता रहता है, टेंशन रहता है, उसकी वजह से वो सो नहीं पाता है, तो वहाँ पर इस मेडिसिन को दी जाती है, ताकि उसके जो ब्लड जो हार्ट है बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, या फिर दिमाग में जो है वो शांत नहीं हो पा रहा है, वो बहुत ही ज़्यादा सोच रहा है, टेंशन ले रहा है, तो दिमाग के संतुलन को काम करने के लिए, शांत करने के लिए वहाँ पर इस मेडिसिन को दी जाती है। नेक्स्ट यूज़ है हमारा हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन में क्या होता है, बीपी हाई हो जाती है। नॉर्मल रेंज जो बीपी की होती है 120/80 होती है,
जब ये हाई हो जाती है तो वहाँ पे हार्ट बीट बहुत ही तेज़ी से बढ़ जाता है। तो ये मेडिसिन दी जाती है ताकि ये मेडिसिन क्या करती है, जैसे कि हमने देखा कि ये बीट्स को स्लो कर देती है, फोर्स कम लगाना पड़ता है और बॉडी काम हो जाता है। तो वहाँ पर हाइपरटेंशन में भी इस मेडिसिन को डॉक्टर्स प्रेस्क्राइब करते हैं। नेक्स्ट यूज़ है इसका, माइग्रेन में इसका यूज़ किया जाता है। एक साइड में सर में क्या होता है, बहुत ही तेज़ क्या होता है, दर्द होता है, वहाँ पे माइग्रेन की स्थिति में भी इस मेडिसिन को दी जाती है। ट्रिमर्स में भी इस मेडिसिन को दी जाती है। ट्रिमर्स आप यहाँ पे इमेज देख सकते हैं, क्या होता है जब हाथ काँपने लगते हैं, पैर काँपने लगते हैं एक तरीके से, तो वहाँ पर इसको संतुलित करने के लिए प्रोपेनोलोल की मेडिसिन भी डॉक्टर्स के थ्रू प्रेस्क्राइब की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, क्या क्या कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो कि देखने को मिल सकते हैं प्रोपेनोलोल मेडिसिन को लेने के बाद। देखिए, टायर्डनेस हो सकता है, थकान जैसा लगता है, या फिर बार बार नींद लगती है, बॉडी में थकान थकान सी लगती है। वन पॉइंट ये हो गया। सेकेंड पॉइंट है कि कोल्ड, हाथ पैर जो होते हैं ठंडे पड़ जाते हैं, हाथ और पैर जो हमारे ठंडे पड़ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट में हमारा नोज़िया हो सकता है, जी मचला सकता है, पेट खराब हो सकती है, चक्कर आ सकता है। तो ये हमारे कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो कि प्रोपेनोलोल जो हमारी मेडिसिन है इसको लेने के बाद देखने को मिल सकती है। ओके, नेक्स्ट जो है कि क्या क्या वार्निंग देना है इस मेडिसिन को लेने से पहले, कि किन पेशेंट्स को नहीं देना चाहिए, किन चीज़ों के साथ नहीं देना चाहिए। तो फर्स्ट है, जो भी अस्थमा के पेशेंट्स होते हैं वहाँ पर इस मेडिसिन को कभी भी नहीं देनी होती है। ओके, कभी भी प्रोपेनोलोल मेडिसिन को अस्थमा वाले पेशेंट को नहीं देना होता है। जो भी डायबिटिक के पेशेंट होते हैं, जिनको डायबिटीज़ होती है, शुगर होता है, ओके, वहाँ पर भी इस मेडिसिन को नहीं देनी होती है। नेक्स्ट जो है, अगर कोई जो पेशेंट है वो अल्कोहल कंज्यूम कर रहा है, शराबी है, या फिर जो अल्कोहल है वो कंज्यूम कर रहा है, अल्कोहल पीता है, तो वहाँ पर इस मेडिसिन को उसको मना करना है कि इसको कभी भी अल्कोहल यानी कि शराब के साथ इस मेडिसिन को नहीं लेना चाहिए। ओके, तो ये हो गई सारी जानकारी प्रोपेनोलोल के बारे में। नेक्स्ट हमारी जो थर्ड मेडिसिन है उसके बारे में देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट जो मेडिसिन है वो है इंटरनल टेल के नाम से मेडिसिन मिल जाती है, जो कि हमारी बीटा ब्लॉकर मेडिसिन होती है। कौन सी मेडिसिन होती है? बीटा ब्लॉकर जो होती है, जो हमारी फार्माकोलॉजिकल जो क्लासिफिकेशन होती है, ये बीटा ब्लॉकर की मेडिसिन होती है, जो कि ये कैसे काम करती है, स्लो कर देती है हार्ट रेट को और बॉडी को कामनेस जो होती है वो फील कराती है। जब हार्ट रेट स्लो हो जाता है, देखिए जब हार्ट रेट स्लो होगा बॉडी का, जब हार्ट रेट स्लो होगा हार्ट का, तो बॉडी में क्या होगा, काम जो होगा, दिमागी संतुलन शांत रहेगा, बॉडी शांत रहेगी। ओके, तो ऐसे ये काम करता है। किन किन जगहों पे कैसे कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है? जब भी एंजाइटी होगी, या फिर जैसे पब्लिक स्पीकिंग में, या फिर किसी स्ट्रेस में क्या होता है, एंजाइटी होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा चिंता रहती है, घबराहट रहती है, तो वहाँ पर इस मेडिसिन को दिया जाता है। ओके, नेक्स्ट यूज़ है चाय पकड़ते वक्त या फिर किसी कॉफ़ी का कप पकड़ते वक्त, यहाँ पे आप देख सकते हैं इमेज में कि हाथ काँप रहा है, ठीक है, तो जिनके भी हाथ काँपते हैं, ट्रिमर्स आते हैं, वहाँ पे इस मेडिसिन को दी जाती है ताकि जो हाथ काँपने की जो भी दिक्कत है वो कंट्रोल में लाई जा सके। नेक्स्ट, जब भी माइग्रेन होता है, बहुत ही ज़्यादा जो सर में दर्द होता है, एक साइड में एक हिस्से में जब सर में दर्द रहता है, तो वहाँ पर भी इस मेडिसिन को दी जाती है। जो जो वीक डेंजर है कि किन पेशेंट्स में इसको नहीं देना चाहिए, तो इसको कभी भी अस्थमा के पेशेंट्स को इस मेडिसिन में नहीं देना चाहिए, ठीक है। इंटरनल टेल जो मेडिसिन है, इसको कभी भी अस्थमा वाले पेशेंट को नहीं देनी चाहिए, वहाँ पे उनको और भी ज़्यादा दिक्कतें बढ़ सकती हैं। डोज की बात करेंगे, कैसे डोज लेंगे, तो एक टेबलेट यूजली इसको लिया जाता है। ओडी जो होता है, ओडी का क्या मतलब होता है, दिन में एक बार, वंस इन अ डे एक टेबलेट इसको लिया जाता है, टेकन विद फूड और विदाउट फूड। देखिए, खाना खाने से पहले या फिर खाना खाने के बाद हम इसको ले सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि आपको खाना खाने के बाद ही लेना है। देखिए, अभी हमने सारी ही मेडिसिन के बारे में अच्छे से विजुअल्स के साथ बहुत ही आसान भाषा में देखा। देखिए, नेक्स्ट हम मेडिकल से रिलेटेड कई सारे वीडियोस लाते रहते हैं अपने चैनल पे, पहले से भी कई सारे वीडियोस अपलोडेड हैं, तो आप प्लीज़ जाके ज़रूर देखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।